उसकी आंखों की रोशनी चली गई। शेर सुनिएगा, गौसे आजम का दरबार कैसा दरबार है। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए। एक साहब हमसे बोले, हजरत ये कैसे हो सकता है कि आए चोर बनके और निकले तो वली बनके। हमने कहा, आदमी जैसी दुकान में दाखिल होता है उसे माल भी तो वैसा ही मिलता है। अगर किसी कपड़ा बेचने वाले की दुकान में आदमी जाएगा तो कपड़ा मिलेगा जी। अगर किसी फर्नीचर हाउस के अंदर चला जाए तो अंदर फर्नीचर का सामान मिलेगा। ये देखो आया किसकी बारगाह में है, आया पीराने पीर की बारगाह में है, आया गौसे आजम की बारगाह में है, जो सिर्फ वली नहीं है वली गर है, वली बना देते हैं। अरे आदमी तब तक वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। जमीले कादरी फरमाते हैं, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। कौन गौसे आजम है? आओ आला हजरत का एक शेर सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। आप भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो, हम भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी किसान हो, अक्सर हम लोगों में भी किसान हैं। आपको मैं बताता हूं, जब आप खेत के अंदर बीज बो करके आते होगे तो आप देखो वो जमीन कैसी है। पौधा होने के लिए, पौधा उगने के लिए, उस पर फल आने के लिए जमीन कैसी है, उसमें पानी दिया जाता है, फिर फसलें बहार अपना रंग तरंग उसके अंदर भरती है, फिर वो पौधा कौन से गुलशन का है और ये फूल जो है ये कौन से बाग का है। ये मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अरे ये कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने में जो फूल खिला है, ये फूल कौन से गुलशन का है, इस फूल को कौन से पानी से सींचा गया है? तो फरमाते हैं, नबवी में इस फूल को मदीने वाले मुस्तफा की बारिश रहमत ने सींचा है, और ये फूल, इस फूल को मौला अली शेर खुदा की फसले बहार ने इसमें रंगो तरंग को भरा है। ये फूल हजरत फातिमा के गुलशन का है, ये इमाम हसन का फूल है, और इसमें खुशबू आई है तो इमाम हुसैन की खुशबू आई है। फिर फरमाते, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, अल्लाह अल्लाह, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा, कौन गौसे आजम है? आओ जरा तारीख उठा करके आप देखिएगा, बहुत कम वक्त है मेरे पास में। गौसे आजम की सीरत मुझे बयान करनी है। सरकार गौसे आजम 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल करते हैं, और आप जब पहली मर्तबा मदरसा पढ़ने के लिए गए, जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल कुछ महीने की थी, तब आपके उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और आपने बरिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को एक बैठक में सुना दिए। उस्ताद हैरत से देख के कहते, बेटा अब्दुल कादिर आगे और क्यों नहीं पढ़ते? कहा, मेरी माँ इतने ही पारों की हाफिजा थी। कहा, ये पारे तुमने कहाँ याद किए हैं? कौन से मदरसे में इससे पहले पढ़ते थे? कहा कि मैंने ये पारे अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं। अल्लाह अकबर। उस्ताद से गौसे आजम कहते हैं, ये पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं। अब आपके जहन में बात आती होगी कि माँ के शिकम में सुन के कैसे याद कर लिए, तो सुनो, मैं आज आपको एक मिसाल से समझा दूं। आपका जो मोबाइल लगा हुआ है, इस मोबाइल के अंदर एक मेमोरी कार्ड पड़ता है। जब
जब आप उसको किसी मोबाइल वाले की दुकान पर लेकर जाओगे, उस मेमोरी कार्ड में अगर गाने अपलोड कराओगे तो गाने बजेंगे, उसमें फिल्में अपलोड कराओगे तो फिल्में दिखेंगी, उसके अंदर कव्वालियां अपलोड कराओगे तो कव्वाली बजेगी, उसमें अगर आप नाते रसूल अपलोड कराओगे तो नाते रसूल सुनने को मिलेगी। ये इंसान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड है, जैसा आप इसके अंदर डालोगे वैसा ही आपके सामने वो बचता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की जरा शान देखिए, गौसे आजम का जरा मकाम देखिए। आप अपनी माँ के शिकम में कुरान को सुन रहे हैं, जब दुनिया में आए हैं तो कुरान पाक के हाफिज बन के आए हैं। जब आप दुनिया में आए हैं तो उस्ताद को 18 पारे सुनाते हुए आए हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब पहला मदरसा माँ की गोद होता है, पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। जब माँ नाते नबी पढ़ती है तो बच्चा भी नाते नबी पढ़ता है। जब माँ गाने सुनाएगी अपने बच्चे को तो बच्चा भी टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो बनाता हुआ नजर आता है। जब माँ अपने बच्चों को फिल्में दिखाएगी तो बच्चे शॉर्ट वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? याद रखो, एक पैगाम देके जा रहा हूँ, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन किसी हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देके जवान करो, करबला के हुसैन आजम का किरदार देके जवान करो। अरे जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है, जब माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है, जब माँ परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। ऐ चंदन चौकी में रहने वालों, जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, फैज़ाने आला हज़रा, शाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। अरे जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आज़म तमाम वलियों का सरदार होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को मुशर्रफ इस्लाम करने वाला होता है। जब माँ नेक होती है तो बेटा बाबा फरीद होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा निजामुद्दीन औलिया होता है। अरे माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। माँ जब सदर मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा वारिस पाक होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान, ये उलमा की तवज्जो, माँ जब बाप वो हो जो कुरान मुफस्सिरे कुरान कहलाए, और माँ वो हो जो अपने जेवर देकर मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताजो शरिया के नाम से जानती है। नारे तकबीर। अरे मजमे से भी कोई नारा लगा सकता है क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया। वाह वाह वाह। जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। देखो गौसे आजम की वालिदा कुरान की तिलावत करती थी, गौसे आजम ने कुरान को सुनकर के माँ के शिकम में याद कर लिया। वाह 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 वाह। माँ ने तुमको आधा हाफिज अपने शिकम में कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली अब्दुल कादिर जीलानी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके एवज बरसों बाग की रखवाली अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम है। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में आपने तालीम हासिल की है। उसके बाद अपनी माँ के पास आए। अम्मी, माँ की उम्र 78 साल है। माँ की उम्र 78 साल है।
गौसे आजम की उम्र 18 साल है। जब माँ की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। 60 साल की उम्र को जब औरत पहुंच जाती है तो ऐसी औरत को शरीयत में सिन्ने अयास कहा जाता है। आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है कि अब इस उम्र में औलाद नहीं। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है। वो अल्लाह है जो पहाड़ों में पौधा उगा देता है। वो अल्लाह है जो पहाड़ पत्थर को चीर करके उसमें से पौधा निकालता है। आज अगर शादी के 1-2 साल के बाद अगर कोई खुशखबरी सुनाई ना देना तो उस बहू को ताना देने शुरू कर दिए जाते हैं। कभी सास ताना देती, कभी ननद ताना देती, कभी भावज, किस्म किस्म के ताने देकर के उस बेचारी को परेशान किया जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासो व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासो, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अपने रब की बारगाह में आकर के मांगो, अल्लाह देगा, तब तुम्हारे घरों में खुशियां गूंजेंगी। उस रब की बारगाह में आओ मैं आपको बताऊं, गौसे आजम की वालिदा की उम्र 60 साल की है तब गौसे आजम पैदा हुए। और जब आपकी उम्र 18 साल की हुई, माँ की उम्र 78 साल की हुई, अपनी माँ के पास आके कहते अम्मी अब इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है। देखो माँ 60 साल 78 साल की उम्र है माँ की, अब बेटा इजाजत मांग रहा है। इस उम्र में माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उन्हें औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ती है। लेकिन गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया। कहा जा मेरे लाल, अगर किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, नाना के दीन को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक नहीं सकती। जा मेरे बेटे। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने 2 साल तक अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया है। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए। हालांकि जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचते हैं तो औलाद जो है वो माँ बाप को बोझ समझना शुरू कर देती है। इल्ला माशाअल्लाह मैं हर बेटे को नहीं कहता, बड़े बड़े फर्मा बरदार बेटे भी दुनिया में है, लेकिन अक्सरियत जिसकी है वो बेटों की है कि जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचते हैं तो वो माँ बाप को बोझ समझना शुरू कर देते हैं, माँ बाप को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अपने कमरे में एसी चलता है और माँ बाप झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए? कोई आलिम नहीं छोड़ा, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। याद रखना इसका पता हमें तब चलता है कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसका एहसास हमें उस दिन होता है जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं यह दौर मिलावटी दौर कहलाता है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में दही में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज किसी से भी आप मशवरा करेंगे उसके मशवरे में आपको मतलब मिलेगा।
मगर इस मतलबी दौर में अगर बगैर मतलब के कोई तुमको मशवरा देता है, दुआ देता है, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, जिनको कोई लालच नहीं होता है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। माँ बाप, इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है। आज जब अब्बा जिंदा होते हैं, अम्मी जिंदा होती हैं, तो औलाद बात करना पसंद नहीं करती, और जब माँ बाप में से उनका किसी का इंतकाल हो जाए तो औलाद चारों तरफ से जनाजे की चारपाई को घेर करके कहते हैं कि अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। जब वो बोलते थे तब तुमको उनका बोलना अच्छा नहीं लगता था, आज उनकी आवाज हमेशा के लिए रुक गई तो तुम कहते हो कि अम्मी बोलती क्यों नहीं, अब्बा बोलते क्यों नहीं। याद रखो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, और जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो माना जाता है वो दरख्त का साया माना जाता है। आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए, उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। कभी तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो कभी कभी पलिया मेन चौराहे की तरफ। ये रात में कोई ऑटो रिक्शा लेके चल रहा है, कोई बस लेकर के जा रहा है, कोई ट्रक लेकर के जा रहा है, कोई फोर व्हीलर लेकर के खड़ा हुआ है। अरे कोई रात के अंधेरे में चलो देखो बरेली शरीफ की तरफ जा करके पूरी पूरी रात ऑटो रिक्शा लेके लोग गलियों में घूमते हैं। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। आज वही बेटा पढ़ लिख करके एक आला आदमी बन गया, दौलत उसके पास में आ गई, तो वो आदमी अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, माँ बाप की खिदमत नहीं करता। याद रखो, ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप है, ये पूरे दिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा होने वाला एक बाप है, ये बस चलाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है। अरे ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला ये एक बाप है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ऐ लोगों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। शायर कहता है, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था, बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत पैसाखियां रह जाएंगी। अरे धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता।